श्री राधे। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकामार्थसिद्धये। ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आपका स्वागत है दिव्य ज्योतिष मानव सेवा संस्थान के इस यूट्यूब चैनल दिव्य भविष्यवाणी में। इसमें हमारा प्रयास रहता है कि आपको नाना प्रकार पुराणों, वेदों, ज्योतिष से संबंधित ज्ञान को दिया जाए। आज इसी श्रृंखला में आपको हम रावण संहिता के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोगों ने बहुत रावण संहिता का नाम सुना है कि ये काली किताब है, इसके अंतर्गत तंत्र मंत्र बहुत चीज़ें दी गई, ज्योतिष दी गई हैं। तो रावण संहिता में सबसे पहला आपको रावण की वृतांत बताया गया। रावण का फिर द्वितीय जो प्रथम परिच्छेद है उसके अंतर्गत रावण का चरित्र, दूसरे परिच्छेद में तंत्र मंत्र साधना, इसके बारे में एक लंबा चौड़ा ग्रंथ मिलेगा इसी के अंतर्गत। फिर तृतीय परिच्छेद में रोग चिकित्सा ज्ञान, यानी रोगों के बारे में रावण ने बहुत बड़ा ग्रंथ तैयार किया है। फिर चतुर्थ परिच्छेद में काल शास्त्र यानी ज्योतिष का ज्ञान। इतना महान विद्वान था रावण, जिसने अपनी रावण संहिता का जो उसके तंत्र मंत्र उपदेश दे, ये सब 4 खंडों में रावण संहिता के नाम से मशहूर है। जैसे कि देखेंगे कि रावण संहिता का ये ग्रंथ है। इसके अंतर्गत आपको थोड़ी सी समीक्षा करना चाहेंगे कि रावण के अब कहते हैं जब रावण संहिता का प्रथम परिच्छेद में भगवान विष्णु से खिन्न होकर के शुक्राचार्य द्वारा मेघनाथ को शिव यज्ञ के लिए उत्साहित किया जाता है। कल्पांतर घटित घटना, रावण की उत्पत्ति और उसकी तपश्चर्या, राम रावण युद्ध आदि घटनाओं जैसा पूरा वृतांत कहा गया है। जैसा ही कथा के आधार पर आगे बातचीत उपलब्ध हुई है, उस हिसाब से वृतांत आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। कहते हैं ये जो रावण संहिता का जो वृतांत है, इसके विषय में भगवान श्री राम स्वयं अगस्त मुनि से प्रश्न करते हैं। यहाँ राक्षसों का वध हो चुका है, राम रावण युद्ध समाप्त हो गया है, श्री राम चंद्र जी का राज्याभिषेक हो गया, उन्होंने अयोध्या का सिंहासन ग्रहण किया। उस समय आपने देखा होगा कि सभी राजा महाराजा ऋषि मुनि सभी लोग वहाँ पर अयोध्या में एकत्र हुए और चर्चा हो रही थी। तो उनके साथ समस्त मुनिगण जो मित्र आदि थे, रास्ते में सभी लोग आए थे। अब यहाँ पर जब सब लोग फ्री होकर के बैठ के, तो सत्संग होता है जहाँ संत बैठते हैं। आज महाराज राम ने सभी को प्रणाम किया, सबको आदर सहित बैठाला और समस्त मुनिगणों ने राम लक्ष्मण के बल पराक्रम की प्रशंसा करते हुए अयोध्या में उनका गुणगान किया। पूर्व दिशा के निवासी कौशिक, यकृत, याग्र, गालव, मेधातिथि के पुत्र कंडव, दक्षिण के निवासी स्वस्थ यात्रेय, नमुचि, अगस्त, सुमुख, विमुख, पश्चिम दिशा के आश्रय नृसंग, कवसी, धौम्य, सशिष्य, कौशेय, उत्तर दिशा के आश्रय वशिष्ठ, नृसंगु, कवसी, धौम्य, सशिष्य, कौशेय, उत्तर दिशा के आश्रयी
वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज, ये सप्तऋषि हर दिशाओं के आए। समस्त ऋषि रघुनाथ जी के राजभवन पहुंचकर उनकी ड्योढ़ी पर खड़े हो गए और अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों को द्वारपालों ने सादर बैठाया और वेद वेदांग के ज्ञाता अनेक शास्त्रों में निरात मुनि श्रेष्ठ धर्मात्मा अगस्त्य जी द्वारपालों से बोले, आप जाकर दशरथ नंदन श्री राम से हमारा संदेश दे दो कि हमारा आगमन हो गया है। तत्क्षण श्री रामचंद्र जी के पास में वो द्वारपाल गया और ऋषि श्रेष्ठ अगस्त्य आदि के पधारने का समाचार सुनाता है। महाराज, महर्षियों का आगमन सुनकर श्री राम ने कहा, सबको यथा सुख आदर सहित यहाँ ले आइए। तब महाराज श्री रामचंद्र के समक्ष सभी आए। महाराज श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ करके सबकी प्रार्थना करी, पूजा, अर्घपाद आचमन से उनको संतुष्ट किया। सबको एक एक गौ दे करके सबका पूजन किया। तत्पश्चात प्रणाम करके शुद्ध भाव से सुवर्ण के आसन पर बैठाया, जिस पर कुशासन और मृग चर्म बिछे हुए थे। सोने के सिंहासन पूरे बने हुए थे। राम ने उन सबकी कुशल पूछी। तब उन वेद वेता महर्षियों ने कहा, हे रघुनंदन महाभावो, आपके कुशल से हम सभी कुशल पूर्वक हैं। सभी लोग महाराज श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं, आपने सब लोगों को रुलाने वाले महाराज परम तेजस्वी और तपस्वी और ज्ञानी और पराक्रमी रावण को परास्त किया। हे राम, यह सौभाग्य की बात है। आपके लिए पौत्रवान रावण का नाश करना कोई बहुत बड़ी बात न थी। निसंदेह आप त्रैलोक्य विजयी हैं, लेकिन राक्षसेंद्र रावण का वध कर आपको सीता सहित विजयी देखकर हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। क्योंकि रावण कोई साधारण न राक्षस था, वो तो तेजो में ही था। वो देखो, राक्षस होते हैं वो खाली पापी होते हैं, अहंकारी होते हैं। अब रावण राक्षस भी था, दैत्य भी था और अहंकारी भी था और ब्राह्मण गुणों से परिपूर्ण भी था और शिवभक्त। धर्मात्मन लक्ष्मण आपके ऐसे हितकारी हैं जैसे माताओं और बंधुओं सहित आपको हम सब कुशल देख रहे हैं। तो दैवात ही आपने प्रहस्त, विकट